सफर करते समय कभी भी अजनबियों से फोटो न खिंचवाए क्योंकि अगली फोटो आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। अजनबी कैमरामैन ने कहा कि वे पहले थोड़ा बाईं ओर जाएं और फिर कहा थोड़ा और बाईं ओर जाएं। कॉलेज छात्रों को खुशी हुई कि उन्हें सही कैमरामैन मिल गया है, लेकिन अगले ही पल उसने एक आवाज सुनी। लड़की को लगा कि उसने फोटो ले ली है, लेकिन गंजे आदमी ने तुरंत उनसे कहा कि वे हिले नहीं क्योंकि उसने अभी शटर बटन दबाया ही नहीं है। फिर ये आवाज क्या थी? शियाओपांग वहीं जम गया। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे एहसास हुआ कि उसने एक बारूदी सुरंग यानी लैंड माइन पर पैर रख दिया है। वे तीनों डर गए। वे सब उस गंजे आदमी की ओर देखने लगे। उनसे कहा कि वे चिंता न करें और फिर मदद लेने के लिए पहाड़ से नीचे जाने के बहाने चला गया। लेकिन वह पहाड़ से नीचे नहीं उतरा। वह घूमकर एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। फिर उसने पहले से तैयार की गई दूरबीन उठाई और कुछ ही दूर पर होने वाले शो को देखने लगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बचाव नहीं मिला। लड़की इतनी बेचैन थी कि वह रोने वाली थी, लेकिन तभी उनका साथी हंस पड़ा। वह कब से दुखी होने का दिखावा कर रहा था। उनका साथी जंगल में चला गया, एक फावड़ा निकाला और फिर उसे जमीन में गाड़ दिया, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। पता चला कि उसने ही बारूदी सुरंग बिछाई थी, क्योंकि उसे हमेशा से ही उस लड़की पर क्रश था। लेकिन लड़की को सिर्फ गोरे और गोल मटोल लड़के ही पसंद थे। लड़की का दिल जीतने के लिए उसने गंजे आदमी के साथ मिलकर यह गलत आइडिया निकाला था। अपने साथी की साजिश सफल होते देख शियाओपांग ने अचानक कहा कि उसकी बारूदी सुरंग नकली है। अगर यह असली होती तो तुम उसके इतने करीब आने की हिम्मत नहीं करते। उसके साथी ने स्वीकार किया कि खदान में विस्फोट नहीं होगा, लेकिन अगले ही क्षण यह सचमुच में विस्फोट नहीं हुआ। लेकिन अब मामला अलग है। एक बार सेफ्टी पिन निकल जाए तो खदान कभी भी फट सकती है। यह सुनकर शियाओपांग की हंसी रुक गई। लड़की अपने साथी से विनती करती रही कि उन्हें जाने दे, लेकिन यह देखकर कि लड़की अभी भी शियाओपांग के लिए विनती कर रही है, उसका साथी बहुत क्रोधित हो गया। उसने सेफ्टी पिन को सीधे पहाड़ के नीचे फेंक दिया, फिर अपना बैग पहना और बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि उस गंजे आदमी के पास आ गया। अब वे दोनों बहुत ही परेशान हो गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शियाओपांग ने अपनी प्रेमिका से भी जाने को कहा। उसकी प्रेमिका ने किसी भी कीमत पर जाने से इनकार कर दिया। वह शियाओपांग को बचाना चाहती थी। जल्द ही उसे पहाड़ के नीचे से सेफ्टी पिन मिल गई, लेकिन लड़की काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे वापस नहीं लगा पाई। यह देखकर कि शियाओपांग गिरने वाला था, उसकी प्रेमिका ने उसके पीछे एक गड्ढा खोदने का फैसला किया। शायद विस्फोट से पहले अगर वह उसमें कूद जाए तो उम्मीद है कि बच जाए, लेकिन अंधेरा होने वाला था और गड्ढा अभी तक नहीं खोदा गया था। लेकिन तभी एक शिकारी कुत्ता अचानक उनकी ओर झपटा। लड़की ने जल्दी से उसे भगाने के लिए फावड़ा उठाया। जब शिकारी वहां पहुंचा तो उसने सोचा कि वे उसके लड़की ने कुछ देर तक समझाया। तब उसे एहसास हुआ कि वह लड़का सच में बारूदी सुरंग यानी कि लैंडमाइन पर पैर रख दिया था। लेकिन शिकारी को यह सुनकर हंसी आ गई। वह शिकार करते हुए अनगिनत बार इस रास्ते से गुजरा था। अगर वहां बारूदी सुरंगें होती तो वह कब का मारा गया होता। उसे विश्वास नहीं हुआ यह जानने के लिए कि वे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। शिकारी ने अचानक शियाओपांग पर पत्थर फेंका, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। शिकारी ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता रहा। जब दोनों ने सोचा कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा तो शिकारी ने न केवल मदद करने का इरादा खो दिया, बल्कि उसके हाव भाव अचानक बदल गए और उसने कामुक तरीके से लड़की की ओर अपने गंदे हाथ बढ़ा दिए। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को एक बूढ़े आदमी द्वारा परेशान होता देख वह चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। शिकारी चाचा के इतने बेईमान होने का कारण यह था कि उस युवक का पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया था और यदि वह जरा सा भी हिलता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। अपनी प्रेमिका को फिर से अपमानित होने से बचाने के लिए युवक ने अपने पास मौजूद सारे पैसे और कार्ड निकाले और उसे लड़की को कुछ न करने के बदले में देने को कहा। लेकिन शिकारी को इस थोड़े से पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर वह कामुक आंखों से लड़की की ओर बढ़ा और उसका अंडरवियर उतारना चाहता था, लेकिन युवक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और गाली देने लगा। यह सुनकर शिकारी क्रोधित होकर युवक को धक्का दिया और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। युवक दुखी दिख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह हिल सके। इस राक्षस से जल्द छुटकारा पाने के लिए प्रेमिका को आखिरकार समझौता करना पड़ा। उसने उसके सामने अपने कपड़े उतार दिए और फिर उसे शिकारी को दे दिया और उसे जल्दी से जाने के लिए कहा। लेकिन तभी शिकारी ने फावड़ा उठाया और युवक के पीछे आकर उसे खदान से बाहर कूदने के लिए एक गड्ढा खोदने में मदद करने का नाटक किया। तभी शिकारी के बैग में रखा रेडियो अचानक बज उठा। लड़की यह देखकर बहुत उत्साहित हुई और उसने शिकारी से रेडियो का उपयोग करके पुलिस को बुलाने में मदद करने के लिए कहा। लेकिन चाचा इस अच्छे अवसर को नहीं छोड़ने वाले थे और फिर उसने लड़की के कपड़े दूर फेंक दिया और उठाकर लाने को कहा। लड़की को इतनी घृणा महसूस हुई कि उसने उसके सामने झुकने की बजाय गड्ढा खोदना बेहतर समझा। लेकिन जल्द ही कठोर पत्थर और मिट्टी ने उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया। फिर लड़की सीधे उन छोटे कपड़ों के पास गई, उन्हें उठाया और शिकारी को सौंप दिया। लेकिन शिकारी अभी भी संतुष्ट नहीं था। लड़की असहाय थी, लेकिन वह अपमान सहन कर सकती थी। वह रेंग कर आगे बढ़ी और उसे दे दिया। कपड़े मिलने के बाद शिकारी ने अपना विचार बदल दिया और कहा कि कुत्ते की तरह उसे वापस उठा के लाओ। लड़की ने कुत्ते की तरह कपड़े वापस ले आई। फिर उसे वॉकी टॉकी सफलतापूर्वक मिल गई तो उसने पाया कि दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति अंग्रेजी नहीं समझ सकता था। उसने शिकारी से अनुवाद में मदद मांगी और इस बार शिकारी ने हाँ बोला, लेकिन एक शर्त पर, और उसका शर्त था कि उसके एक अनुवाद पर लड़की अपना एक कपड़ा। जब आदमी ने देखा कि लड़की अब और कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं है तो उसने अपना असली चेहरा दिखाया और बंदूक के बल पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए युवक ने जिसका पैर लैंडमाइन पर था, अगर वह हिला तो उसके चीथड़े उड़ जाते। शिकारी का ध्यान
भटकाने के लिए पीछे से जोर से गाली दी और फिर जल्दी से अपनी प्रेमिका को तेजी से भागने के लिए कहा। यह देखकर शिकारी ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन वह इतनी जल्दी में भागा कि वह भूल गया कि बंदूक अभी भी वहीं है। युवक ने सेफ्टी पिन का उपयोग कर बंदूक अपने हाथ में ले ली, लेकिन जब वह पलटा तो उसने देखा कि वह शिकारी उसकी प्रेमिका को धमकाते हुए वापस ला रहा है। बंदूक की नाल का सामना करते हुए शिकारी को जरा भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था उसकी गोली लड़की को भी लग सकती थी और युवक अपनी प्रेमिका को गलती से भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अंत में शिकारी लड़की को एक चट्टान के पीछे घसीट कर ले गया। तभी घाटी में एक तीखी चीख सुनाई दी। कुछ समय के बाद उसने लड़की को छोड़ दिया और युवक को शिकारी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। वह गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उसके बगल में खड़े शिकारी कुत्ते को कुछ समझ आ गया और वह उसके ऊपर दौड़ पड़ा। जब वह फिर से उठा तो उसने देखा कि शिकारी उस पर हंस रहा था कि वह इतने लंबे समय तक नकली बारूदी सुरंग पर खड़ा था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि गलती से उसने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी थी। तभी उसकी प्रेमिका उसकी बाहों में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी सांसें अब नहीं चल रही थी। आधे साल बाद युवक फिर से वहां घूमने गया। इधर उधर पूछने के बाद उसे आखिरकार शिकारी का घर मिल गया। फिर उसने भटके हुए पर्यटक होने का नाटक किया और माँ बेटी ने उसे घर के अंदर ले गई। कुछ ही देर बाद घर लौटे। शिकारी ने उसे देखा। बिना कुछ सोचे समझे शिकारी अपनी बंदूक लेने गोदाम की ओर भागा। बंदूक अभी भी वहीं थी, लेकिन गोलियां युवक ने बहुत पहले ही निकाल दी थी। फिर उसने अपनी पिस्तौल उठाई और उसके दोनों टांगों पर गोली मार दी और माँ बेटी से शिकारी को घर के अंदर लाने में मदद करने को कहा। शिकारी को पता था कि आगे उसे क्या बोलना है। उसने तुरंत बताया कि उसने उस दिन बहुत अधिक शराब पी ली थी, इसलिए उसकी प्रेमिका के साथ गलत काम कर दिया था। युवक ने यह सुना। फिर उसने पीछे से शराब की बोतल ली और एक बड़ा घूंट लिया। अब यह बराबर हो गया। यह कहते हुए उसने शिकारी की बेटी को भी अपनी ओर खींच लिया और वैसा ही किया जैसे शिकारी ने उसकी प्रेमिका के साथ किया था। युवक ने पहले लड़की को कपड़े उतारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया और युवक ने लापरवाही से कपड़े उतार फेंके। फिर उसने लड़की को कुत्ते की तरह उसके पास लाने का आदेश दिया। शिकारी ने अपनी बेटी को जमीन पर पड़ा देखा और कुछ नहीं कर सका। तभी उसे एहसास हुआ कि उस समय लड़का कितना दर्द में रहा होगा, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी को अपमानित करने के लिए उसने लड़की के नीचे के कपड़े शिकारी के मुंह में ठूंस दी और फिर उसकी बेटी को आधे साल पहले हुई घटना बताई, जिससे उन्हें पता चल गया कि उसका पिता वास्तव में मानव रूप में एक जानवर था। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 4 मिल जाएगा।